सभी हजरात का इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में खुशामदीद। आज हम बीपीएससी 133 कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स के यूनिट 7 पॉलिटिकल पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम्स पे गुफ्तगू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले इजमाली खाका आपके सामने पेश है, जिसमें हम पार्टी सिस्टम, पॉलिटिकल पार्टीज के ऑब्जेक्टिव्स, उनका इंट्रोडक्शन, उनके अफ़आल यानी वो क्या फंक्शंस प्ले करते हैं, दो पार्टी सिस्टम क्या होता है, मल्टी पार्टी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, वन पार्टी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, और गालिब पार्टी का निजाम यानी जो डोमिनेंट पार्टी सिस्टम होता है वो कैसे अपने ये जो अफ़आल अंजाम देता है। पार्टी ऑर्गेनाइजेशन के इर्तिका में रुझानात यानी कैसे इवॉल्व हो गया पार्टी सिस्टम। अब हम मकासद पे आते हैं तो सियासी जमातें जमहूरियत की रस्मी तारीख का हिस्सा नहीं है। जब हम डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी देखते हैं तो उसमें हम पॉलिटिकल पार्टीज का कोई तारुफ नहीं देखते हैं। उनमें डेमोक्रेसी के डेफिनेशंस में पॉलिटिकल पार्टीज का तारुफ हम नहीं देखते हैं। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। ताहम मुनज़्ज़म सियासत और सबसे ज्यादा नजर आने वाले इदारों में नागुज़र हो जाते हैं जमहूरियत के। ये यूनिट सियासी जमातों और पार्टी निजाम के किरदार का जायजा लेता है। असरी सियासत में इस यूनिट से गुजरने के बाद हम इस काबिल होने चाहिए कि सियासी जमात की तारीफ कर सके। जैसे हमने पहले भी बोला कि जो हम पढ़ते हैं जमहूरियत की डेफिनेशन, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का जिक्र नहीं किया गया है। तो हम ये यूनिट पढ़ने के बाद हम इस काबिल होने चाहिए कि हम इस बात पे गुफ्तगू कर सके कि सियासी जमात की तारीफ क्या है, जमहूरियत में जमातों की तरफ से अंजाम देने वाले अफ़आल की वजाहत करें, पार्टी निजाम की मुख्तलिफ अक़साम की शिनाख्त करें, पार्टी पॉलिसी और तंजीम के इर्तिका का सुराग निकालना यानी कि हमको सोर्सेस ढूंढने हैं, एवोल्यूशन के सोर्सेस, कैसे ये पार्टीज पॉलिसी बनाती हैं, कैसे ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती हैं। जमहूरी ढांचे में सियासी जमातों की अहमियत का तज्जिया करना पड़ता है। तारुफ में हम कदीम यूनान में, जैसे हमने ग्रीक में देखा है, एंशिएंट ग्रीक में, कि वहां पर जो स्मॉल स्टेट थी एक, उसका नाम था एथेंस। ये 4th सेंचुरी बीसी की बात है, जब सोक्रेटिस यानी सकरात, प्लेटो, अफलातून, एरिस्टोटल यानी अरस्तु का जमाना था। तब वहां पे क्लेम करते थे लोग, वी आर हैविंग द वर्ल्ड्स बेस्ट डेमोक्रेसी। तो वहां पर जो शहरी रियासत जो थी, वहां पे बराह रास्त जमहूरियत का निजाम राइज था। बराह रास्त मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी, टाइप ऑफ डेमोक्रेसी विच वाज डायरेक्ट कदीम यूनान में। तो वहां पे जो शहरी थे वो फैसला लेते थे, फैसला साजी के अमल में हिस्सा लिया करते थे, और जो शहरियत थी यानी कि सिटीजनशिप वो सबको नहीं मिलती थी वहां पर। वो सिर्फ बालिग मर्दों तक महदूद था और गुलामों और औरतों को खारिज कर दिया गया था। जैसे कि हम जानते हैं कि जो ये ग्रीक सिटीजन्स थे, ग्रीक स्टेट्स थी, एथेंस जो था वहां पे स्मॉल स्टेट, वहां पे जो पॉपुलेशन थी वो डिवाइड की गई थी दो ग्रुप्स में। एक ग्रुप था मास्टर, दूसरा ग्रुप था स्लेव्स। तो जो मास्टर क्लास था वो एंजॉय करता था हर एक राइट, और जो स्लेव क्लास था उसको डिप्राइव किया जाता था, उसको राइट्स एंजॉय करने का हक नहीं दिया जाता था। इसके बावजूद जो एथेंस थे वो क्लेम करते थे कि हमारे पास वर्ल्ड की बेस्ट डेमोक्रेसी है, जबकि वो डेमोक्रेसी की बुनियाद जो थी वो इनइक्वालिटी पे थी, उसमें कोई इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, क्योंकि वहां पर जो शहरियत है, सिटीजनशिप है, वो ना तो दी जाती थी वुमेन को, ना स्लेव्स को, और जो ये होते थे स्पेशल ये पीपल, उनको भी नहीं दी जाती थी।
और सियासी जमातें और चंद स्विस कैंटोन्स में हम देखते हैं कि शहरी तमाम वोटर सालाना असेंबलियों में मिलते हैं, जिन्हें पार्टी सिस्टम भी कहा जाता है। स्विट्जरलैंड, चूंकि वहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, वहां पर पॉसिबल है कि वहां पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी को अपनाया गया है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहीं पे पॉसिबल है जहां पर पॉपुलेशन कम हो, जहां की टेरिटरी कम हो, जहां पर डायरेक्टली लोग जमा होकर अपने रिप्रेजेंटेटिव को डायरेक्टली इलेक्ट कर सके। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है डायरेक्ट डेमोक्रेसी उन शहरों में, उन रियासतों में जहां पर पॉपुलेशन बहुत लार्ज हो, जहां की टेरिटरी बहुत वाइड हो। वहां ये इम्पॉसिबल है कि वहां पे हम डायरेक्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कर सके। तो न्यू इंग्लैंड के कुछ कस्बों में जमा होना, बहस मुबाहिसा जारी रहे, खुले इजलासों में वोट दे, लेकिन हर जगह बराह रास्त जमहूरियत बन चुकी है। नाकाबिल अमल जदीद रियासती इलाके और आबादी के लिहाज से बहुत बड़ी है। गवर्नेंस में बराह रास्त हिस्सा लेने के लिए शहरियों का बड़ा हिस्सा, मजीद ये कि ज्यादातर मसाइल की हद और पेचीदगी जो अवाम के ज़ाहिर गौर आते हैं, इस तरह के एक शहरी के लिए इन पर अबूर हासिल करना नामुमकिन हो गया है। मतलब जो गवर्नेंस है, ये डायरेक्टली हम अब डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है, हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इसलिए नहीं अपना सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी पेचीदगियों का सामना करना पड़ता है, और इसमें मास्टरी हासिल करना एक शहरी के लिए ये नामुमकिन है। 18वीं सदी के आखिर में बिलवास्ता या नुमाइंदा जमहूरी यानी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक सिस्टम ने नई शक्ल इख्तियार की। यूरोप और आहिस्ता आहिस्ता बाकी दुनिया में ये फैल गया। पहले यूरोप ने अडॉप्ट किया इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और वी कैन से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। फिर दुनिया में जो बाकी रियासतें थी उन्होंने अडॉप्ट किया। इन निजामों में शहरी बाकायदगी इंतखाबात के जरिए बराह रास्त इंतखाब करने का फैसला करने के बजाय पॉलिसी मुरतब करने और इन पर हुकूमत करने के लिए सियासतदानों की तादाद के पैमाने की वजह से दोनों जदीद सियासी निजाम और इंतखाबी और पार्लिमानी हरकयात नुमाइंदा जमहूरियती सियासतदान इंतखाबी इत्तेहाद बनाने या इसमें शामिल होने पर मजबूर थे, और कानून साज टीमें या पार्टियां यानी मुस्तहकम तंजीमें जिनके जरिए वो पार्लिमानी में इंतखाबी इजला में अपनी सियासी सरगर्मियों को मरबूत करें। असेंबली और एग्जीक्यूटिव या हुकूमती कमेटियों में ये जमातें और जमाती निजाम जदीद नुमाइंदा का जुज़ू बन गया है। जमहूरियत आज वो एक नुमाइंदा के सबसे ज्यादा नजर आने वाले इदारे हैं, यानी कि हम आजकल देख रहे हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादा से ज्यादा स्टेट्स ने अडॉप्ट किया है। जमहूरियत वो सियासी क़यादत के दरमियान रबत पैदा करने वाले इदारे हैं, और वोटर्स, सियासी अशरफिया यानी वोटर्स हो गए, जो सिटीजन्स होते हैं जो वोट डालने के काबिल होते हैं, सियासी अशरफिया यानी पॉलिटिकल एलीट, और सिविल सोसाइटी हुक्मरान और हुक्मरान सभी नुमाइंदा जमहूरियत। इस यूनिट में हम सियासी इर्तिका का सुराग लगाएंगे। पार्टियां इनकी वज़ाहती खुसूसियत की निशानदही करें और पार्टी सिस्टम की अक़साम बयान करें। सियासी जमातें, पॉलिटिकल पार्टीज। सियासी जमातों के बगैर जदीद जमहूरी रियासत का तस्वुर करना मुश्किल है। शायद ही कोई ये तस्वुर कर सके कि जमहूरी रियासत में पॉलिटिकल पार्टीज का जो ये है प्रेजेंस मौजूद ना हो। वो सियासी जमात जो लोगों को मुश्तरका खुदूद पर इकट्ठा करती है, इन्हें मुहतरक करती है, शक्लें बनाती है, मकबूल राय और इसे अपने हामियों की जानिब से वसी तर महाज पर पेश करता है। तहब इनके इर्तिका के इब्तिदाई सालों के दौरान 19वीं सदी के वस्त तक पार्टी तंजीमों और इनसे शिनाख्त रखने वाले अफराद को इनके साथ शुमार किया जाता था।
शक और तशवीश इन्हें मुखालिफ की खिदमत करने वाले नुकसानदाह इदारों के तौर पर समझा जाता था। इनफरादी आजादी और मुश्तरका भलाई की कीमत पर मुआशरा के अंदर ग्रुप यानी कि जो सियासी जमातों का जो इर्तिका हुआ, ये भी कोई आसान बात नहीं थी, ये भी ओवरनाइट नहीं हुआ, ये भी आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हो गया। पहले इसको भी शक व वहम शक की निगाह से देखा गया, फिर आहिस्ता 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 इसको एक एक स्टेट ने अपनाया, पहले यूरोप ने और उसके बाद दुनिया के बाकी स्टेट्स ने। दरहकीकत ऐसे ग्रुपों को तंजिया तौर पर पार्टियों के बजाय दड़े यानी फैक्शंस कहा जाता था। ये सिर्फ मौके जिक्र लेटर ऑन ये हुआ कि जो इनके जो इलेक्टोरल राइट्स थे, शहरी हुकूक जो थे, सिटीजनशिप राइट्स जो थे, और इंतखाबी हक राय यानी अडल्ट फ्रेंचाइज जो था, उसकी तफसील की गई। और 19वीं सदी की निसफ सदी में सियासी जमातों ने कबूलियत हासिल करना शुरू कर दी। इसकी मकबूलियत 20वीं सदी के आगाज में मूजी ऑस्ट्रोगोस्की एक रूसी सियासी मुफक्किर ने सियासत में सियासी जमातों की बढ़ती हुई अहमियत को तस्लीम किया कि एक रूस के मुफक्किर थे, दानिश्वर थे, जिन्होंने ये एक्सेप्टेंस लाई इस डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में कि जो ये सियासी जमातें हैं, इनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो ये दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं और उसको हमें तस्लीम करना ही करना है। और पेशन गोई के साथ कहा कि जहां भी जमातों की ये जिंदगी तैयार होती है, ये तवज्जो मरकूज करता है और सियासी एहसासात और इसके शहरियों की फाल मर्जी 1920 में उन्होंने कहा था। अगर 2 दिहाइयां बड़े पैमाने पर सियासी जमातें मगरबी ममालिक में वोटों के लिए लड़ रही थी, यूरोप जबकि यूरोप के दीगर हिस्सों में मुतल्लिकुल अनान रियासतों में यानी कि जो हमको पता है टोटलिटेरियन गवर्नमेंट जो है, जो हुक्मरान जमातें थी कम्युनिस्ट और फासिस्ट, ने अपने वजन के मुताबिक मुआशरे की तश्कील नाम की कोशिश की। वो कहते थे कि वी आर द सिविलियंस, सिर्फ हमारे पास तहजीब है, हम ही को पता है कि लोगों को तहजीब कैसे सिखानी है, सिटीजनशिप राइट्स क्या होते हैं। मिसाली मुआशरा जैसे एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के तरक्की पजीर ममालिक में कौम परस्त जमातें बड़े पैमाने पर पार्टियों के तौर पर उभरने लगी और लोगों को इसके खिलाफ मुतहरिक करने लगी। नवावादी हुक्मरानी आज सियासी जमातें मुनज़्ज़म के मुतरादिफ बन चुकी है। सियासी जमहूरी निज़ामों में वो नागुज़र हो चुके हैं। इस कदर की 20वीं सदी की जमहूरियत को अक्सर पार्टी जमहूरियत यानी कि 20th सेंचुरी में जो डेमोक्रेसी है उसको कहते हैं पार्टी डेमोक्रेसी के तौर पर बनाया गया है। सियासी के नमूने अगर सियासी जमातें वो एजेंसियां हैं जो सियासी अमल में सहूलत फराहम करती हैं, तो क्या है शिरकत और इनकी नुमाइंदगी और जो चीज इन्हें दूसरे समाजी ग्रुपों से मुमताज करती है, जैसे सिविल सोसाइटीज, जैसे हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज एक साइड से, सिविल सोसाइटीज एक साइड से, एसोसिएशंस एक साइड से, क्लब वगैरह दूसरे साइड से, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज इन सब से मुमताज है। इनकी हर जगह को देखते हुए हम फर्ज करेंगे कि ऐसा होगा, इत्तेफाक के राय पर पहुंचना आसान है, लेकिन सियासी जमातें वक्त के साथ साथ तरक्की करती रही है। इन पॉलिटिकल पार्टीज को वक्त के साथ चलना पड़ता है और अपने आप में तब्दीली लानी पड़ती है और मखसूस कौमी सियाक व सबाक में मुख्तलिफ नस्लों, तंजीमों, नजरियात के साथ इंतखाबी मुहिम के वसाइल, मुकाबले के नमूने वगैरह, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ये जो सियासी जमातें होती हैं, इनको कॉन्टेक्स्ट देखकर कॉन्टेक्चुअल सिस्टम में ये देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द एनवायरनमेंट कैसा है, कैसी जनरेशन है,
क्या इनको पसंद है, इनका विजन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं चीजें, उस हिसाब से ये खुद को एक चेंज लाते हैं अपने में, इंतखाबी मुहिम के वसाइल, मुकाबले के नमूने वगैरह। सियासत इसलिए उलमा ने इसकी कतई तारीफ पर पहुंचना मुश्किल पाया है। पार्टी मजीद ये कि सियासी जमातों की इनकी तारीख में तब्दीली आई है। वक्त की मुद्दत इनके मशहूर सियासी पैम्पलेट जो है थॉट्स ऑन द कॉज ऑफ द प्रेजेंट में अदम इत्मीनान जो 1770 एडम बर्ग ने एक पार्टी की तारीफ जिसमें उसने कहा कि ये मर्दों का एक जिस्म, द बॉडी ऑफ मैन के तौर पर कि इनकी मुश्तरका कोशिशों से, इनकी एंडिवियर ऑफ दीज मैन की ये कौमी इत्तेहाद, कौमी मफाद जो जिसको हम कहते हैं कि जिसमें हम नेशनल डेवलपमेंट देखते हैं कि कुछ खास किसी खास चीज पर एक फरोग देते हैं कि वो उसूल जिस पर सब मुतफिक है। जो गोया कि पॉलिटिकल पार्टी में सिर्फ एक आदमी नहीं होता है, पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और ये कोशिश होती है उनकी कि इसीलिए हम बोलते हैं मर्दों का एक जिस्म, बॉडी ऑफ मैन, कि वो एक ही राय पर मुतफिक रहने की कोशिश करते हैं। तकरीबन एक सदी बाद मशहूर जर्मन माहिर अमरानियात मैक्स वेबर ने इसको मुंतकिल किया। कौमी मफाद के फरोग से इक्तदार की तरफ तवज्जो, इसने दलील दी है कि पार्टियों की कार्रवाई का रुख समाजी ताकत के हुसूल की तरफ है, यानी समाजी अमल को मुतासर करने की तरफ, चाहे इसका मवाद कुछ भी हो। दर्ज झैल वेबर, रॉबर्ट मिशेल्स, मोरियस डोवरगर और जोसेफ शम्पीटर के पास हैं। इस बात पर जोर दिया कि सियासी जमात का बुनियादी हदफ इक्तदार की फतह या इसकी मशक में हिस्सा ले। मिसाल के तौर पर ऑस्ट्रिया के सियासी माहिर माइशात शम्पीटर ने एक पार्टी की तारीफ एक ग्रुप के तौर पर की है जिसके मेंबरान कैंस्टर में काम करने की तजवीज करते हैं। सियासी इक्तदार के लिए मसावकती जदोजहद सियासत में अकली इंतखाब के नजरिए की इब्तिदाई माहिर ने पार्टी की तारीफ एक टीम के तौर पर की। वो मर्द जो हुकूमती ऑपरेट्स को मुनज़्ज़म तरीके से ओहदा हासिल करके कंट्रोल करना चाहते हैं। तश्कील शुदा इंतखाबात गिलक्राइस्ट ने इस पहलू की वजाहत की और एक सियासी जमात की तारीफ की, जैसा कि शहरियों का एक मुनज़्ज़म ग्रुप, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ सिटीजन जो एक जैसे सियासी ख्यालात, जिनके पॉलिटिकल, जिनका विजन जो वो इजहार करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, जो एक सियासी अकाई के तौर पर काम करते हुए हुकूमत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और वो खुद जब वो एक बॉडी बनती है, ग्रुप ऑफ मैन, तब वो हुकूमत को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तकाबुली सियासत यानी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के एक अतालवी स्कॉलर जियोवानी सार्तोरी ने तवज्जो हटाई। उम्मीदवारों के इंतखाब तक सरकारी दफ्तर की फतह का काम फंक्शन इनके मुताबिक पार्टी कोई भी सियासी ग्रुप है जिसकी शनाख्त किसी एहलकार के जरिए की गई है, इंतखाबात के जरिए लगाने की सलाहियत रखता है। अवामी ओहदे के उम्मीदवार सियासी जमातों की ये तारीफें, जैसा कि आप देख सकते हैं, कुछ पहलुओं पर तवज्जो मरकूज करें और सियासी जमातों के तौल व अर्ज और दूसरों से महरूम रहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि सफेद ने यहाँ पर ये रोशनी डाली कि तमाम जमातें अवामी ओहदे पर कुछ उम्मीदवारों की तकर्रुरी के लिए मुकाबला नहीं करती। चंद छोटी जमातें ऐसी हैं जो रसाई तक हासिल करने में दिलचस्पी नहीं रखती, जैसे हुकूमती या पार्लिमानी निशस्तें। इसके बजाय वो एक को आवाज देने के लिए काम करते हैं। मखसूस शनाख्त या खड़े दावे कुछ मामलात में इनका काम ये कहना है कि वो वहां
है, यानी वोटर और मुंतखब नुमाइंदे मौजूद है, हालांकि वो वोटर की एक छोटी सी अकलियत की नुमाइंदगी करते हैं। तकाबुली सियासत के नुक्ते नजर से हमें एक कम से कम होना जरूरी है कि ऑपरेशनल तारीफ, ताकि हम जान सके कि पार्टी क्या है और पार्टी क्या नहीं है, व्हाट इज पार्टी एंड व्हाट पार्टी इज नॉट। हालिया बरसों में मुतअद्दिद के ज़ुहूर की वजह से ये अहम हो गया है कि समाजी और हाइब्रिड तंजीमें जो होती हैं, जो पॉलिसी के अमल में आवाज उठाना चाहती हैं, इसमें सियाक व सबक, ला, पॉलू मुबारक और माहिरून विनर एक वसी तर फराहम करते हैं कि अगरचे एक पार्टी की तवील तारीफ, जिसे ऑपरेशनल तारीफ के तौर पर बयान किया जा सकता है, सियासी जमातों में और उनके अल्फाज पार्टी सिस्टम, जब हम सियासी पार्टियों की बात करते हैं तो हमारा मतलब ये नहीं होता कि इनका ढीला डाला बनना है, कि इनका जो निच है वो लूज हो, इनका कनेक्शन आपस में लूज हो, ये ढीले ढीले जुड़े हुए हो आपस में। मकामी लोगों के साथ महदूद और वक्फे से ताल्लुक रखने वाले काबिल जिक्र लोगों का ग्रुप हम मनसबू हमारी तारीफ इसके बजाय दरकार है कि तसलसल में तंजीम, यानी एक तंजीम जिसकी मुतवक्का जिंदगी का दौरानिया नहीं है, मौजूदा रहनुमाओं की जिंदगी पर मुनस्सर और मुमकिन तौर पर मकामी सतह पर मुस्तकिल तंजीम, बाकायदा मवासलात के साथ और मकामी लोगों और कौमी अकायम के दरमियान दूसरे ताल्लुकात, कौमी और मकामी दोनों सतहों पर कायद का शऊरी अज़म अकेले या इत्तेहाद में फैसला साजी की ताकत पर कब्जा करना और इस पर कब्जा करना और दूसरे सिर्फ ताकत के इस्तेमाल पर असर अंदाज होने के लिए नहीं। इंतखाबात में या कुछ में पैरोकारों की तलाश के लिए तंजीम का हिस्सा जो अवामी हिमायत के लिए कोशिश करने का तरीका है, सियासी जमात के कुछ कामों में एक नजर डालने से भी बेहतर मदद मिलती है। ये समझना कि पार्टी क्या है और क्या नहीं। दर हकीकत जैसा कि हमने देखा, बहस उलमा पार्टी की वजाहत के अमल में हमारी तवज्जो अहम अफ़आल की तरफ मबजूल कराई है, यानी कि सिर्फ हमको यही नहीं अब इसी पे नजर रखनी है कि पार्टी है क्या, पार्टी क्या नहीं है, वो हम तब जानेंगे जब हमको इनके अफ़आल पर नजर होगी कि व्हाट फंक्शंस दे आर प्लेइंग। एक पार्टी के जमाती, अब हमको पढ़ना है कि फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पार्टियों का एक इनका कामकाज कैसे होता है, जमातें जमहूरी हुकूमतों के लिए क्या करती हैं, अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं, व्हाट फंक्शन दे आर प्लेइंग फॉर द डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अगर इनके लिए है तो ये कौन सा काम इनके लिए करती है ताकि जमहूरियत बनी रहे, वो भी फॉर्मल एज वेल एज सब्सटेंटिव, जो इन्हें नागुज़ैर बनाती है। या एक जदीद सियासी माशरे का क्या मतलब है। हम 6 अक़साम की शिनाख्त करते हैं, वो काम जो सियासी जमातें जमहूरी सियासी निज़ाम में अंजाम देती हैं। सबसे पहले उसमें सियासी जमातें तबकाती मफादात, जो सेक्शनल डिवीजन हमारा रहा है, उसको यूनाइट करती है, को यकजा करती है, ज्योग्राफी पुल जो हमारे हैं वो बांध लेती हैं, जो कंट्रोवर्सीज इख्तिलाफात है उनको हम आहंगी इनमें पैदा करती है, और दूसरे अल्फाज में जमाते का काम, यानी कि उसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन, यानी वो मुख्तलिफ मजमूई जमा करती है इनके रहनुमाओं और हलकों के मफादात, तरजीहात और इख्तियारात और इनकी तश्कील, मुश्तरका अहदाफ और पॉलिसी तजावीज में तरतीब और निज़ाम दोनों को यकीनी बनाता है। देखभाल सियासी जमातों का जमा करने का अमल तेजी से खड़ा है। मफादात या दबाव वाले ग्रुपों के बरक्स, मफादात या दबाव वाले ग्रुप्स मतलब जो हमारे इंटरेस्ट और जिनको हम कहते हैं प्रेशर ग्रुप्स, उनके बरअक्स जो सिर्फ काम लिया करते हैं इनके अपने ग्रुपों की तरक्की के लिए। दोहम, सियासी जमातें नामजदगी के जरिए जमहूरी हुकूमत में हिस्सा डालती है। सियासी जमात जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो थ्रू नॉमिनेशन, नामजदगी के जरिए जमहूरी हुकूमत में हिस्सा डालती है। अवामी ओहदे के लिए इंतखाबी उम्मीदवार
पार्टियों की गैर मौजूदगी में वोटर्स करेंगे। हर एक को खुद नामजद उम्मीदवारों की हैरान कुन सफों का सामना करना पड़ेगा। जाति, दोस्ती, शहरत या किसी भी वजह से दूसरों पर एक तंग फतह हासिल करना। पार्टियां मुख्तलिफ जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करके इस खतरे को कम करती हैं। तो ये पार्टियां जो होती है वो एक ही जगह अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं करती हैं, वो मुख्तलिफ जगहों पर अपने उम्मीदवारों को खड़ा करती हैं। किसके लिए? वोटिंग के लिए। वो हल्के इलेक्शन जीतने के लिए मुहिम चलाते हैं और वो भी डिफॉल्ट करते हैं। इलेक्शन लड़ने की लागत, जहां उम्मीदवार माशी तौर पर हो पसमानदा, यानी कि वो उम्मीदवार जिसको इकोनॉमिकली उतना सपोर्ट हासिल ना हो, एक बार फिर सियासी जमातें वोटिंग की साख्त के जरिए जमहूरी हुकूमत की मदद करते हैं। इंतखाब बैलेट पर उम्मीदवारों की तादाद को कम करने वालों के लिए जीतने का हकीकत पसंदाना मौका वो जमातें जिन्होंने वोटों का बड़ा हिस्सा हासिल किया है, माजी के इंतखाबात में मुस्तकबिल में भी वोट के तकाबुली से जीतने का इम्कान है। ये गैर जमाती या गैर संजीदा उम्मीदवारों को ओहदे के लिए इंतखाब लड़ने की हौसला शक्नी करते हैं। इसके नतीजे में पार्टियों और उम्मीदवारों के दरमियान इंतखाब पर तवज्जो मरकूज होती है। कायम करदा रिकॉर्ड के साथ सियासी के पैटर्न जो कि नई मालूमात की मिकदार को कम कर देता है, उसमें शिरकत और नुमाइंदगी करने वाले वोटर्स को अकली फैसला करने की जरूरत है। पार्टी का एक और अहम काम हुकूमत के अंदर हम आहंगी है। माशरे के अंदर और हुकूमत के माशरे के दरमियान हम आहंगी के अलावा अपने मफादात को जमा करने के काम के जरिए एक सियासी जमात जो होती है वो एक ब्रिज का काम करती है, यानी कि वो मिलाती है किसको? हुकूमत को लोगों के साथ। सदारती और पार्लिमानी दोनों में मुकन्ना, यानी चाहे हमको प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमारे सामने हो या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, दोनों में जो लेजिस्लेचर होता है मुकन्ना और एग्जीक्यूटिव, इनके दरमियान हुकूमत की शक्लें मुख्तलिफ सियासी जमातों के दरमियान हम आहंगी का ढांचा हुकूमत की सतह कौमी, इलाकाई और मकामी, जैसा कि हमने इस यूनिट के 5th यूनिट में देखा कि बिलाशुबा जो हमने पढ़ा प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसा कि अमेरिका में है, उस पर उनका उसूल मबनी है। हुकूमत के 3 इदारों यानी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी के दरमियान जैसे हमने देखा सेपरेशन ऑफ पावर्स, इख्तियारात की अलहदगी, उसमें ऐवान नुमाइंदगान और सेनेट के सदर के और कायदीन की जरूरत नहीं है। एक दूसरे के साथ ताउन करना, सियासी जमातें पालन का बड़ा जरिया है। इख्तियारात की अलहदगी, मरबूत पॉलिसियां तैयार करना जो हुकूमत कर सकती है मौसर तरीके से मुल्क ऐवान सदर में एक ही जमात के अफराद और सेनेट के सियासी उसूलों का इश्तिराक करने और इस तरह ताउन करने का इम्कान है। पॉलिसियां बनाना पार्लिमानी सियासी निजाम है जहां तश्कील और हकीकी एग्जीक्यूटिव का तसलसल यानी वुज़रा की काउंसिल पर मुनहसर है, यानी कि जहां पर हमें डिपेंड होती है हमारी गवर्नमेंट किस पर? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स पे। मुकन्ना में अक्सरियत की हिमायत का फरीजा सियासी जमातें अंजाम देती है। जैसे हम देखते हैं कि लेजिस्लेचर में जो मेजॉरिटी जो वो हिमायत करती है वो पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से होती है। अक्सरियत के अरकान को नज़्म ज़ब्त की फरहमी के लिए, इन्हें मुत्तहद रखने के लिए हुकूमत को लाइफ लाइन सपोर्ट सियासी जमातों का ये किरदार दर हकीकत बना हुआ है। वो जमहूरियतों में गैर रस्मी हुकूमतें हैं जैसा कि मुकन्ना के इख्तियारात हैं, अब बड़ी हद तक सियासी जमातों के जरिए गस्ब कर लिया गया है। इसी तरह वफाकी और वहदानी दोनों सूरतों में हुकूमत सियासी पार्टियां माने कि यूनिटरी एंड फेडरल फॉर्म हमने ये पढ़ा, वफाकी और वहदानी जो हमने यूनिट 6 में जिसका हमने जिक्र किया, इन दोनों में क्या है कि सूरतों में सियासी पार्टियां जो हैं
हुकूमत की मुख्तलिफ सतहों के दरमियान साख्ती हम आहंगी जब पार्टियां इस फंक्शन को जामिया और मौसर तरीके से अंजाम ये मुनासिब हो जाता है कि पार्टियों को तंजीमों के तौर पर देखते हैं। हम देखते हैं पार्टियों को इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, न कि इनफरादी सियासतदानों के जो मुनक्कद करते हैं। मरकजी सियासी अदाकारों के तौर पर इनके नाम पर दफ्तर सियासी जमातें भी वोटरों को मुतबादल तजवीज करके उम्मीदवारों के इंतखाब में मदद करती हैं। पार्टी मंशूर की शक्ल में हुकूमती कार्रवाई के प्रोग्राम इंतखाबी मुहिम में जिन मखसूस पॉलिसियों की वकालत की जाती है वो उम्मीदवार से मुख्तलिफ हो सकती है। उम्मीदवार और इलेक्शन से इलेक्शन तक पॉलिसियों की अकसाम जो करते हैं, पॉलिसीज के जो काइंड्स हैं जिनकी तरफ से वकालत की जाती है कि बहरहाल एक पार्टी के उम्मीदवार आमतौर पर तजवीज करदा उम्मीदवारों से मुख्तलिफ होते हैं। दूसरी जमातों के उम्मीदवार रियासतहाई मुत्तहिदा के मामले में मिसाल के तौर पर यहाँ तक कि अगर बड़ी सियासी जमातों के नामों की गैर जानबदारानी यानी डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन तजवीज करते हैं, यानी हम यहाँ पर एग्जाम्पल ये हमने ली है अमेरिका की, जहाँ पर जो सिस्टम है वहां पर टू पार्टीज जैसे हैं डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन, वो अपनी पॉलिसियों में हकीकत में गैर इम्तियाजी हैं। तो हमें जमातें अपने प्लेटफॉर्म्स में बाकायदगी से मुख्तलिफ पॉलिसियां अपनाती हैं। अगर जो फतह यकीनी तौर पर किसी सियासी जमात का पहला हुक्म है, पार्टी की जमहूरियत की शिकस्त का मतलब भी इसका खात्मा नहीं है। इस सूरत में एक पार्टी हुकूमत की पॉलिसी के नाक़िद और निगरान के तौर पर काम करता है। सियासी जमातें हम जमहूरियत में इंतहाई अहम किरदार अदा करते हैं। जैसे हमने देखा कि अगर ये रिपब्लिकन और क्या है, ये रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी जो है, एक पार्टी हुकूमत करती है, दूसरी पार्टी अपोजिशन में बैठती है, जबकि एक तरफा इन्हें जमहूरी उसूल और इक़दार के ढांचे को बरकरार और मजबूत करना चाहिए। दूसरी तरफ इन्हें समाजी और इक्तिसादी के लिए ज्यादा से ज्यादा मुतहर्रिक होना है कि तरक्की इस तरह से जमातों को सियासी और समाजी इक्तिसादी तरक्की जमहूरी सियासत के निजाम में सियासी जमातें मुसलसल तामुल करती हैं कि ताकि डेवलपमेंट ऑफ स्टेट में, इसलिए जो पार्टी सिस्टम है वो जबरदस्त अपने आप को इस काबिल बनाना चाहते हैं कि जो रियासत है इसमें दिन ब दिन डेवलपमेंट हो जाए। ये शक्ल देने या असर अंदाज करने के लिए मसाबकती जदोजहद में एक दूसरे को जवाब दे हुकूमत बैनुल जमाती मुकाबला एक निज़ामी नमूना तैयार करता है या जमाती जिंदगी और जमाती तामुल का इदारा जाती इंतजाम जिसे पार्टी कहा जाता है, जिसमें पार्टी निजाम पूरे सियासी मैदान की नुमाइंदगी करता है, जिसमें सियासी जमातें आईनी अकाई हैं। इनमें अहम तगरियात हैं कि एक निजाम में सियासी जमातों की तरतीब, अफ़आल और तादाद, इस तरह की दूसरी खुसूसियात अक्सर पार्टी की वजाहत और दर्जाबंदी करने के लिए इस्तेमाल होती है। मुख्तलिफ सियासियात का निजाम मिसाल के तौर पर उनकी बुनियाद पर दर्जाबंदी की गई है। जैसे हम देखते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम्स को क्लासिफाई किया गया है। मुखालफत की मसाबकत, रॉबर्ट डील 1966 की डिग्री पर इदारा साजी, मेन वार्निंग 1999 और शहरियों की शमूलियत की हद तक सियासत में ला पॉलू मुबरा और वीनर 1966 का हम सबसे ज्यादा कबूलशुदा मायार जमातों की तादाद है। अक्सर इनके रिश्तेदार साइज, मतलब जो इनकी इसको क्या रिलेटिव साइज जो इनका होता है उसके लिहाज से बयान किया जाता है। तकाबुली के मुताबिक उलमा सियासत ने पार्टियों या इनकी तादाद की बुनियाद पर पार्टी निजाम की दर्जाबंदी की है। रिलेटिव साइज इस तरह की ज्यादातर दर्जाबंदी निजाम में तरमीम की गई है।
इब्तदाई तौर पर 2 फ्रांसीसी माहिर सियासियात मोरिस डुवर्गर और जीन सुनहरे बालूवाली डुवर्गर 1954 ने पार्टी की निजाम की दर्जाबंदी का आगाज किया। 2 वसी अकसाम की निशानदेही करना, एक पार्टी निजाम और तकसीरी पार्टी निजाम। पहली किस्म है, इसने 2 किस्में शामिल की, एक जमाती निजाम और गालिब पार्टी निजाम। जबकि दूसरी किस्म में इसने शामिल किया जमाती निजाम और कसीर जमाती निजाम। न सिर्फ शनाख्तशुदा अकसाम की वजाहत करके पार्टी सिस्टम की दर्जाबंदी पर काम करे ऑपरेशनल शराइत में डुवर्गर की तरफ से, लेकिन इजाफी जुमरे में भी मुतारिफ कराया। सियासी के नमूने वोटों के हिस्से की बुनियाद बलूनडेल ने 2 पार्टी निजामों में फर्क किया और शिरकत और नस्ब जमाती निजाम की नुमाइंदगी और गालिब पार्टी और कसीर जमात के साथ कसीर जमाती निजाम एक गालिब पार्टी के बगैर निजाम, इसकी टाइपोलॉजी तहकीकात से अखज की गई थी। सबसे बड़ी 2 जमातों की तरफ से जीतने वाले वोट के अवस्त हिस्से में क्लस्टर्स और फिर फरीक अव्वल हिस्से के दूसरे और तीसरे के तनासुब को मद्देनजर रखते हुए पार्टियां 2 पार्टी निजाम में, जैसा कि रियासत मुत्तहिदा के मामले में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया और ऑस्ट्रिया दोनों फरीकीन का हिस्सा 90% था और इससे ऊपर दोनों जमातों के दरमियान करीब से मुतवाजिन अगले में क्लस्टर दोनों पार्टियों का हिस्सा 75 to 80% वोट डाले गए थे, लेकिन वहां एक पहली और दूसरी जमातों के दरमियान वसी औसत फर्क 10.5% जैसा कि कनाडा, वफाकी जमहूरिया जर्मनी और आयरलैंड का हिसाब लेना वोटों के हिस्से में अदम तवाजुन। ब्लूमडेल ने इनकी दर्जाबंदी डाली। 3 पार्टी सिस्टम के बजाय ब्लूमडेल ने बाकी सब को हकीकी तौर पर दर्जाबंदी किया। कसीरुल जमात निजाम, जिनको कसीर जमाती निजामों में तकसीम किया जा सकता है, इनके साथ गालिब पार्टी मिसाल के तौर पर स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, इटली और आइसलैंड, और एक गालिब पार्टी के बगैर कसीरुल जमाती निजाम हॉलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और फिनलैंड। इन अकसाम को वोट के हिस्से से पहचाना जाता है। मुकम्मल तौर पर सबसे बड़ी पार्टी की तरफ से हासिल करदा 40% मुकर्रर की जा रही है। ब्लूमडेल की टाइपोलॉजी फर्क को उजागर करने में कारआमद रही है। खालिस 2 पार्टी निजामों में ममासलत जो सिमिलैरिटीज होती हैं कनाडा में राइज है और वफाकी जमहूरी जर्मनी जहां 2 बड़ी जमातें एक साथ मौजूद थी, इनके दरमियान एक तवाज़ुन किरदार अदा करने की सलाहियत के साथ निस्बतन छोटे निस्ब पार्टी इन्हें डुवर्गर और ब्लूमडेल की तरफ से दी गई वसी दर्जाबंदी को मद्देनजर रखते हुए हम तमाम फरीकों को इस तरह दर्जाबंदी कर सकते हैं: 2 फरीकी निजाम, कसीर जमाती निजाम और एक पार्टी निजाम। जेल में तीनों पर तबादला ख्याल किया गया है। एक किस्म के साथ एक पार्टी गालिब निजाम, 2 जमाती निजाम है। 2 बड़ी सियासी जमातें बुनियादी तौर पर मुश्तरक हैं, अगरचे वो तफसीलात पर मुख्तलिफ हो सकते हैं। दोनों में से कोई भी ज्यादा मुस्तकिल या ताकतवर नहीं है। मुस्तकिल बुनियादों पर दूसरे के मुकाबले में इनके दरमियान मुसलसल मुकाबला है, यानी कि 2 पार्टी सिस्टम है, 2 फरीकी निजाम है, उसमें कंटिन्यूअस आपस में इनको क्या रहता है, एक कंपटीशन जैसा। एक पार्टी ताकत में आती है, दूसरी पार्टी अपोजिशन में आती है। कभी अपोजिशन वाली पार्टी ताकत में आती है और जो अथॉरिटी वाली पार्टी होती है वो अपोजिशन में चली जाती है। मुकन्ना में कबूल वोटों और नशस्तों की अक्सरियत हासिल करने के लिए 2 जमातें, दोनों पार्टियां या तो ट्रेजरी बेंचों पर काबिज रही या फिर ऐवान में बैठी। अपोजिशन अगर ये हमेशा मुतबादिल नहीं हो सकता, इसके अलावा या ये हो सकता है कि 2 जमाती निजाम में मजीद छोटी जमातें भी, लेकिन छोटी जमातें ऐसा नहीं करती, इक़्तिदार में आते हैं और न ही वो आमतौर पर इंतखाबात के नताइज को मुतासिर करते हैं। उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर वो हो भी उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है 2 पार्टी सिस्टम को। बैज़ आपका छोटी जमातें खुद को एक या दूसरे बड़ी जमात के साथ
मुंसलिक कर सकती हैं या वो फ्यूजन करती हैं बड़ी पार्टी के साथ। बराबर जैसा कि हमने देखा ब्लंडल के हिसाब किताब में ये जमातें के ज़िम्रे में आती हैं कि डाई जमातें बहस अवकात तीसरी उभरती हुई पार्टी का मुकाबला भी हो सकता है। बड़ी पार्टियां जैसा कि 1970 की दिहाई में बरतानिया में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने किया था कि दो जमाती निजाम को चंद मिसालें जैसा कि अमेरिका में जदीद सियासी जमाती निजाम एक दो जमाती निजाम है। डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी का गलबा है। ये दोनों पार्टियों ने 1852 के बाद से रियासती मुत्तहिदा के सदारती इंतखाबात में कामयाबी हासिल की है। कम अज कम 1856 के बाद से किसी हद तक रियासती मुत्तहिदा कांग्रेस को कंट्रोल किया है। यूनाइटेड किंगडम काफी हद तक दो जमाती निजाम नहीं है जैसा कि दूसरी जमातों में सियासी जमातें हैं और अहम हिमायत बड़ी जमातें कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टी थी। पार्टी सिस्टम्स लिबरल डेमोक्रेट्स 2015 के जनरल तक तीसरी बड़ी जमात थी। इंतखाबात में जब वो स्कॉटिश नेशनल पार्टी के मुकाबले में आगे निकल गए। नशिस्ते और बरतानिया की सियासी पार्टी की रुकनियत और यूके इंडिपेंडेंस पार्टी की तरफ से वोटों के लिहाज से दो सियासी ग्रुप ऑस्ट्रेलिया के सियासी मैदान में हावी हैं। एक की शक्ल देते हुए दो जमाती निजाम ऑस्ट्रेलिया लिबरल पार्टी ALP एक मरकज बाएं बाजू की जमात जो बाज़ाब्ता तौर पर ऑस्ट्रेलियाई मजदूर तहरीक से मुंसलिक है। दूसरा ग्रुप इन जमातों का एक कदामत पसंद ग्रुप है जो इत्तेहाद में है। मल्टी पार्टी सिस्टम्स में हम देखते हैं कि मुआशरे की इर्तिका और जमहूरी अमल के साथ मुतल्लिक जमातें एक अपने मुनफरिद नजरिए और अकायद या मकसद के साथ उभरी। निजाम पार्टियों की कसीर जमात निजाम पार्टियों की काफी बड़ी तादाद की मौजूदगी की तरफ से खुसूसियात हैं। बड़ी या छोटे इलेक्शन के जरिए इक़्तिदार के लिए मुकाबला या निजाम दोनों में पाया जाता है। तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक इस निजाम में जो पार्टी हासिल करती है सबसे ज्यादा नशस्तें हुकूमत बनाती है। इनके बारे में आप पढ़ रहे होंगे कि इस ब्लॉग में बाद में नुमाइंदगी के तरीके। यहाँ आपको याद रखना चाहिए कि कुछ में ऐसे हालात जब किसी भी पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए वाज़े जब when no party gets the absolute majority उस टाइम क्या होता है दो या ज्यादा हम ख्याल जमातें इकट्ठे होकर मखलूत हुकूमत बना सकती हैं। ऐसी हुकूमतें आमतौर पर एक मुश्तरका कम अज कम प्रोग्राम अपनाती हैं। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जिसको हम कहते हैं। गवर्नेंस क्योंकि इनकी किसी एक नजरिए से वाबस्तगी नहीं है। चंद अच्छे कसीर जमाती निजाम की मिसालें दर्ज झैल हैं। स्विट्जरलैंड में कसीर जमाती निजाम है। 1959 के बाद से चार बड़ी पार्टियां जुबर फॉर्मूला या जादू के मुताबिक मखलूत हुकूमत बनाई है। ये रियासी का फॉर्मूला काबिला की 7 नशस्तों को आपस में तकसीम करता है। चार बड़ी जमातों के नुमाइंदे ऑस्ट्रिया में कसीर जमाती निजाम है। 700 से ज्यादा रजिस्टर्ड सियासी जमातों में से ऑस्ट्रियन पीपल्स पार्टी सोशल जैसे बड़े लोगों के लिए सिर्फ चंद ही लोग जानते हैं। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया और फ्रीडम पार्टी ऑफ ऑस्ट्रिया। 1980 की दिहाई से चार जमातों ने मुसलसल इतने वोट हासिल किए हैं कि वो सीटें हासिल कर सके कोई भी पार्लियामेंट में। बेल्जियम एक वफाकी रियासत है जिसमें कसीर जमाती निजाम है जिसमें मुत्तहिद पार्टियां हैं जैसे न्यू फिल्मिश आइनस क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक और फिल्मिश एंड सोशलिस्ट। जिस पार्टी के पास हकीकतन अकेले इक़्तिदार हासिल करने का कोई इम्कान नहीं है when no single party gets the majority इसलिए मखलूत हुकूमत बनाने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। तकरीबन तमाम बेल्जियम सियासी जमातें लिसानी ग्रुपों में तकसीम है या तो डिच बोलने वाले पार्टियां फ्रांकोफोन पार्टियां या जर्मन फोन पार्टियां। न्यूजीलैंड की कौमी सियासत में एक वसी जमाती निजाम मौजूद है। आमतौर पर तमाम पार्लियामेंट के यक आईवान नुमाइंदगान के अरकान का ताल्लुक सियासी जमात आजाद उम्मीदवार शाज़ो नादिर ही कामयाब होते हैं।
यानी कि आजाद उम्मीदवार जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं वो बहुत कम इलेक्ट हो पाते हैं, जबकि 2 प्राइमरी जमातें वाकई अब भी न्यूजीलैंड की सियासी मंजरनामे पर हावी हैं। बहुत से मुल्क अब एक कसीर और जमाती रियासत से ज्यादा मशाबत रखता है, मुतनासिब नुमाइंदगी जहां छोटी जमातें माकूल हद तक तवक्को कर सकती हैं, सियासत के नमूने हुकूमत में किरदार अदा करते हैं। मई 2018 तक 5 जमातों के नुमाइंदे हैं शिरकत और पार्लियामेंट में नुमाइंदगी। इटली में सियासी जमातें बेशुमार हैं और दूसरी जंग इज़्म के बाद से कोई पार्टी नहीं है कभी तनहा हुकूमत करने के लिए काफी हिमायत हासिल की। इस तरह पार्टियां सियासी बनती हैं कि इत्तेहादी और मखलूत हुकूमतें 2018 के आम इंतखाबात में 3 ग्रुपिंग ने ज्यादातर वोट हासिल किए और दोनों ऐवानों में ज्यादातर नशिस्तें हासिल की। अतालवी पार्लियामेंट का एक मरकजी दाई इत्तेहाद जो लीग पर मुश्तमिल है, फोर्जा इटालिया इटली के बरदरान और मामूली इत्तेहादी एंटी स्टेब्लिशमेंट 5 सितारों की तहरीक दरमियानी बाई बाजू का इत्तेहाद जो डेमोक्रेटिक पार्टी पर मुश्तमिल है, और मामूली इत्तेहाद जैसे कि हिंदुस्तान एक कायम शुदा कसीर जमा, जैसे वो इंडिया के एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यहाँ पे कांग्रेस ने एक ही सिंगल पार्टी ने जो डोमिनेंस हासिल की थी वो की थी तकरीबन मोर देन 30 इयर्स। उसके बाद यहाँ पे वो सिंगल पार्टी सिस्टम टूट गया और मल्टी पार्टी सिस्टम का निजाम आया। इलेक्शन से ताज़ा तरीन इशाअत के मुताबिक कमीशन ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड जमाती की कुल तादाद थी 2599, जिनमें से 8 कोई भी जमातें थी, 53 रियासती जमातें थी, 2558 गैर तस्लीम शुदा जमातें। मुत्तहिद पार्टियां रियासत और दोनों जगहों पर मखलूत हुकूमत बनाने के लिए मिलकर ताउन करती हैं। जैसा कि हमने नाम से पता चलता है, ये वन पार्टी सिस्टम यानी कि एक जमाती निजाम, ये निजाम किसी एक पार्टी को इख्तियार में रहने की इजाजत देता है। मामूली पार्टियों को मौजूद रहने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन इन्हें बतौर डिफॉल्ट कबूल करना होगा कि क़यादत वाहिद मौजूदा पार्टी का हो सकता है कि इस वाहिद पार्टी का बिल्कुल हवाला न दिया जाए। हुकूमत लेकिन पार्टी के अंदर कैडर और क़यादत ज्यादा बाअसर है। हुकूमत के मुकाबले में सिंगल पार्टी सिस्टम को अक्सर के पैमाने में सबसे कम रखा जाता है। जमहूरी इंडेक्स और आमराना हुकूमत और इस्तिबदाद के बराबर है। इसमें से कुछ असर हाजिर में एक जमाती निजाम की नुमाया मिसालें दी जाती हैं। शुमाली कोरिया पर कम अज कम खानदान की हुकूमत है जो इसके मुताबिक अब्दी हुकूमत करेगी। हुक्मरान जमात के बुनियादी उसूलों के मुताबिक, जिसे वर्कर्स पार्टी कहा जाता है, कोरिया के अवामी जमहूरियत चीन को डिफैक्टो एक पार्टी रियासत करार दिया गया है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सदर के साथ जनरल सेक्रेटरी वियतनाम की वाहिद कानूनी सियासी जमात को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ के नाम से जाना जाता है। वियतनाम सीपीपी पार्टी मरकजी तौर पर रियासती इदारों, मीडिया और दीगर को कंट्रोल करती है। फौजी वियतनामी फादरलैंड फ्रंट पार्टी बहुत से लोगों के बगैर मौजूद है इख्तियारात, क्योंकि वियतनाम का आईन सीपीपी को बालादस्ती देता है। क्यूबा में कोई सियासी जमात इंतखाबी मीटिंग नहीं कर सकती। इनके सदर क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी हर 5 साल के लिए दफ्तर के लिए मुंतखब होती है और वहां भी है कि बार की तादाद में कोई पाबंदी नहीं और एक ही नशस्त के लिए इंतखाब लड़ सकता है। डोमिनेंट पार्टी सिस्टम यानी गालिब पार्टी का निजाम क्या होता है? एक गालिब पार्टी निजाम में कई सियासी जमातें मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ एक पार्टी है हुकूमत बनाने की सलाहियत इस निजाम में। अगरचे जुड़ी जमहूरी रिवायत के मुताबिक दूसरी जमातों के इक़्तिदार में आने के इम्कान बहुत कम है। गालिब पार्टी निजाम के ज़हूर को कई अवामिल से मंसूब किया जा सकता है, जैसा कि अवाम में मकबूलियत, इसका तारीखी सिलसिला, करिश्माती क़यादत, 96 मजबूत तंजीमी ढांचे वगैरह से हिंदुस्तान में कांग्रेस का गलबा है। 1952 टू 1967 को गालिब पार्टी निजाम के तौर पर देखा जा सकता है। भारतीय जनता सियासी पार्टियां और पार्टी जो मई 2014 से मरकज में और इंडिया पार्टी सिस्टम में कई रियासतों में इक़्तिदार में है, गालिब पार्टी के तौर पर भी देखा जाता है। अब
पार्टियों का इर्तिकाब कैसे हुआ? ट्रेंड्स इन द एवोल्यूशन ऑफ पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। इनकी इर्तिकाब की इब्तिदाई मराहिल में जमातें अंदरूनी तौर पर वजूद में आई, लड़ने के लिए। वो ये है कि कोकस पार्टीज भी कहा जाता है कि जैसे हमने देखा अशरफिया, रईस अशरफिया और अमीर लोग हुक्मरानी आवाम के नफात के लिए इकट्ठा के कई हिस्सों में कौम परस्ती के अरूज के साथ 2011 सदी के पहले नस्फ के साथ साथ बॉलिंग फ्रेंचाइज यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के फैलाव जमातों इनकी अपील को वसी किया। इनके नतीजे में बड़े पैमाने पर पार्टियों बड़ी जमातों के साथ इजाफा हुआ। रुकनियत और ब्यूरोक्रेटिक मरकजी और दर्जाबंदी की शक्ल तंजीम ये मास पार्टियां पार्लियामेंट के बाहर चैलेंज करती है। इस कायम करदा नजरिया या उसूल अपनी नुमाइंदगी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। 20वीं सदी के वस्त तक ज्यादातर मगरबी जमहूरियतों का गलबा था। मखसूस पार्टियां यानी वो जमातें जो अपनी अपील को किसी खास तक महदूद रखती हैं, आबादी का हिस्सा कदामत पसंद जमातों के रवैये की अक्कासी करने का रुझान था। अशरफिया के आला तबके और कारोबारी तबके के अमीर अफराद, जबकि मेहनत कश तबके की जमातों ने तकरीबन खुसूसी तौर पर इनसे वोट मांगे। शहरी सनती मराकज में काम करने वाले अवाम जरिए पार्टियों ने फरोग दिया। किसानों के मफादात इन जमातों की बुनियादी तौर पर इनके समाजी तबके से तारीफ की गई थी। लेकिन 20वीं सदी के नस्फ आखिर में यूनिवर्सल बॉलिंग फ्रेंचाइज एक तरफ और दूसरी तरफ दुनिया के दौरान जान व माल के का बड़े पैमाने पर नुकसान, जंग ने रवायती समाजी दरार को कमजोर कर दिया। ये तब्दीलियां मजबूर हैं सियासी जमातें कैच ऑल ऑर्गेनाइजेशन या कोस कजा के इतिहाद की तरह बढ़े। सामाजिक ग्रुपों और मफादात की वसी अकसाम से अपील की कि इस तरह कैच ऑल पार्टी को ऑटो किचमर ने बनाया था कि जो पार्टी की तब्दीली का मुताला कर रहे थे। यूरोप में मुशाहिदा किया कि बहुत सी जमातें सोशल डेमोक्रेटिक और ईसाई डेमोक्रेटिक पार्टियां इलेक्शन जीतने और हुकूमत पर कब्जा करने के लिए थी, तमाम वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें समाजी तनाव से निकाल कर तबकात, मज़ाहिब, नस्ली ग्रुप और आबादी के दीगर तबकात में इस अमल से वो मखसूस ग्रुप या उसूलों के लिए अपनी वाबस्तगी को खो रहे थे। पार्टी के अंदर और बाहर बहुत से लोगों ने अफसोस का इजहार किया कि कैच ऑल के उरूज पर पार्टियां उसूली अपोजिशन के गायब होने का बायस बन रही थी, जिसकी वजह से मादा तनाज़ात और इंतखाब से खाली सियासत, बहरहाल खास के मफादात को आगे बढ़ाने के लिए पार्टियां यूरोप और दीगर जगहों पर मौजूद रही। मजहबी ग्रुप, माहौल, खवातीन के हुकूक वगैरह माजी करीब में मामलात और मवासलात के फैलाव के साथ टेक्नोलॉजी सियासी जमातों को नए तंजीमी चैलेंज का सामना है। नई टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया पार्टियों के लिए राब्ता कायम करना आसान बना रहे हैं। इनके हामी जो नई टेक्नोलॉजी है, इससे बहुत इजी हो गया जो ये पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको नए तंजीमी चैलेंज का सामना जो इनको दरकार है वो टेक्नोलॉजी है और सोशल मीडिया है। इनके लिए बहुत एक आसान प्लेटफॉर्म रहा इनके हामी और लोगों के नए ग्रुप को मुतहरिक करना। इसमें कभी आई है फरीकीन पर माली बोझ जो पहले इज्तिमाई इजलासों पर इन्हिसार करती थी। सियासी एक मुहिम के नमूने पार्टियों का माशरे में गहरी जड़ों की जरूरत नहीं है। दूसरा कि इसमें शिरकत और बहुत से ममालिक की नुमाइंदगी करने वाली पार्टियां अपने बड़े पैमाने और मसाबकती किरदार खो रही है। और आखिर में खुलासा ये कि पार्टियां और जमाती निजाम जदीद के बुनियादी अनासिर बन चुके हैं कि जो ये पार्टी सिस्टम है ये और जो ये जमाती निजाम है ये नुमाइंदा जमहूरियत के एक बहुत ही बुनियादी बेसिक ये अनासिर बन चुके हैं। आज वो एक के सबसे ज्यादा नजर आने वाले इदारे हैं। आजकल हम जब देखते हैं तो हमको ज्यादा से ज्यादा
ये पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, ऑर्गेनाइज्ड पार्टीज जमहूरियत में नजर आती है। नुमाइंदा जमहूरियत वो आपस में रबत पैदा करने वाले इदारे हैं। सियासी क़यादत और यानी कि एक सिस्टमाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है। ये एक सियासी क़यादत और वोटर, सियासी अशराफिया और सिविल सोसाइटी, हुक्मरान और तमाम नुमाइंदा जमहूरियत में शामिल है। पार्टियां अहम काम अंजाम देती है, इन्हें जमहूरी सीट में नागुज़र बनाती है, ऊपर सियासी जमातें मफाद को यकजा करने में अहम किरदार अदा कर रही है। मुश्तरका एतकाद के ढांचे के पाबंद लोगों की कोशिशें क़यादत फराहम करना, तहरीक देने की शक्लें, हुकूमतें बनाना और पॉलिसियों की जांच करना, हुक्मरान जमातें, समाज के वसीतर मफादात के लिए काम करने वाली जमातें वगैरह, इनकी तादाद की बुनियाद पर पार्टी निज़ाम वसी पैमाने पर कबूल शुदा निज़ाम है। जैसा कि हमने देखा, डुगरगर और ब्लॉन्डल ने तादाद पर मबनी दर्जा बंदी का निज़ाम तैयार किया। इन्होंने क्लासिफिकेशन हमको दी है पॉलिटिकल सिस्टम्स की। बेस क्या रखी है? बेस रखी है कि कितनी तादाद है किस पार्टी में लोगों की जिसमें वो मौजूद है, मामूली तरमीम के साथ वक्त की कसौटी पर खड़ा हुआ है। इस दर्जा बंदी की बुनियाद पर हम दो फरीकी निज़ामों का मुख्तसर जायजा हमने लिया है। वो कसीर जमाती निज़ाम यानी मल्टी पार्टी सिस्टम, यक जमाती सियासी जमातें, सिंगल पार्टी सिस्टम निज़ाम और गालिब पार्टी यानी डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज का जो सिस्टम है। मिसाल के तौर पर बरतानिया और अमेरिका में दो पार्टियों का निज़ाम राइज है, जबकि भारत, फ्रांस, बांग्लादेश, स्विट्जरलैंड समेत अक्सरियती ममालिक में एक कसीरुल जमाती निज़ाम वजूद में आया है। दूसरी तरफ में आमराना और कम्युनिस्ट ममालिक जैसे चीन, क्यूबा और शुमाली कोरिया एक पार्टी का निज़ाम चला रहे हैं। अमेरिका के बरअक्स दुनिया भर में ज्यादातर जमहूरियतें बरतानियों की पैरवी करती हैं। पार्लिमानी जमहूरियत का निज़ाम इनमें से ज्यादातर में कसीरुल जमाती निज़ाम है, जहां मुख्तलिफ पार्टियां इलेक्शन में वोट के लिए मद मुकाबिल हैं, लेकिन ऐसी कसीर जमात निज़ाम अक्सर इंतखाबात में वाज़िया अक्सरियत पैदा नहीं करता, जिसके नतीजे में मखलूत हुकूमतों की सरकार तश्कील पाती है। यानी कि when no party gets the absolute majority, उसके नतीजे में फिर क्या होता है? मल्टी पार्टी सिस्टम आगे आती है। बहुत सारी पार्टीज एक ही कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाती है और वो सरकार बनाती है। when no single party gets the majority, जैसे हमने इंडिया में देखा कि हिंदुस्तान में कांग्रेस का बोलबाला बहुत ज्यादा रहा है। तकरीबन 30 साल से ज्यादा कांग्रेस ने हिंदुस्तान में हुकूमत की। उसके बाद आ गई जनता पार्टी। जब कांग्रेस का फॉल हो गया, उसके बाद वापस कांग्रेस पार्टी वजूद में आई, लेकिन फिर इंडिया में रुझान कहाँ की तरफ रुख किया इस पार्टी सिस्टम ने? मल्टी पार्टी सिस्टम, यानी जिसको हम बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं और उसी के जरिए फिर ये उसी पर इत्तेहाद करते हैं। मुख्तलिफ ये पॉलिटिकल पार्टीज के ये जो मेंबरान होते हैं, रिप्रेजेंटेटिव, एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाते हैं, उसी पर फिर सारे लोग उसको मानते हैं, उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को, उसी को आगे बढ़ाते हैं और इस तरह ये हुकूमत तश्कील देते हैं। शुक्रिया, नमस्ते।